हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 8 के बारे में। बताया कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित। ठीक है, तो युगपत समीकरण क्या है, कैसा है, मैं सारा कुछ इसमें बात करूंगा। पहला प्रश्न है इसमें 8 का 1 में 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, 6y माइनस 10x प्लस 22 बराबर 0। मैंने क्या बोला, आंसर देखिए। यहाँ पे लिख दीजिए दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि। अब दिया हुआ है कि में ध्यान रखिएगा एक बात लिखने में, कि फॉर्मेट को पहले x बाद में y, उसके बाद बराबर के बाद कोई भी जो है वो लिख दीजिए, या बराबर के इधर भी लिखें चलेगा, लेकिन चलो यहाँ पे मैंने ये पहला पहला लिख रहा, देखो ध्यान से। 5x माइनस 3y बराबर 11 को बराबर की इधर ला दिए थे माइनस में, इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया एक आपका क्वेश्चन। दूसरा लिखना है, यहाँ पे y पहले लिखा हुआ है, लिखना होता है x को पहले। क्या कीजिए यहाँ पे देखिए, ऐसा करते हैं, x को उधर लेके चलते हैं तो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, y को फिर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 6y के पहले अभी कुछ नहीं है, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब प्लस है। चलिए ऐसा करते, तो 10x जो है वो माइनस में, उधर क्या तो प्लस में लिखेंगे इधर। चलो एक बार लिख देते, 6y माइनस 10x प्लस 22 बराबर 0, ये उधर लेके गए तो यहाँ पे हो जाएगा 6y प्लस 22 बराबर 10x। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 10 लिख देता हूँ, 10x। अब ये y है, y को उधर भेजो तो हो जाएगा 22 बराबर 10x। अब 6y के पहले प्लस है, उधर गया तो माइनस में 6y। अब ये पूरा को पलट के इधर लिख दो। ठीक है, यही ना फॉर्मेट होता है, हो जाएगा 10x माइनस 6y बराबर 22। अब देखो ये तुरंत डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, डायरेक्ट भी लिख सकता। ठीक है, बट आप लोग को समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया। आपको समझ में आता है डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं है भाई। ठीक है, नहीं तो फिर वही दिक्कत हो जाता है, हसरत ही हसरत रह जाते हैं। लेकिन इसमें बड़ा अच्छा कहा भी जाता है ना कि हसरत ही रहे तो अच्छा है, चांद हासिल हो जाए तो दाग दिखने लगते हैं। खैर, आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे बात क्या किया जाएगा। अब अगर देखा जाए, यहाँ पे हम लोग को A1 A2 A3, क्योंकि विरोधी अविरोधी जानने के लिए A1 A2 A3, और 1 में जो भी मिलेगा तो A1 मिलेगा, B1 मिलेगा और C1 मिलेगा। A1 बराबर कितना है भाई, 5। B1 बराबर कितना है भाई, देखो -3। और C1 बराबर कितना है भाई, तो 11। इसी तरह से A2 2 में मिलता है, A2 देख लीजिए, A2 बराबर जितना भी 2 वाला है A2 सब समीकरण 2 में। A2 मतलब 10 है यहाँ पे, ठीक है, कॉमा C2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, -6 हो जाएगा। एंड C2 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो चीज मिला हम लोग को दिया हुआ है मैंने लिख दिया। दिया हुआ है मैंने लिख दिया। हाँ, तो अब एक्चुअली देखिए यहाँ पे तो होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा, A1 बटे A2 निकालेंगे। ठीक है, A1 बटे A2 निकालेंगे, तो अब A1 बटे A2 बराबर, A1 कितना है भाई, A1 है 5, तो यहाँ पे मैंने 5 दे दिया। A2 कितना है, 10 है, तो यहाँ पे मैंने 10 दे दिया। 5 दूना 10, यानी 1/2। ठीक है, 1/2। B1 बटे B2, B1 बटे B2 कितना हो जाएगा, देखो B1 कितना है भाई, -3, और B2 कितना है, B2 है -6।
माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूना 6 यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/। और यहाँ पे देखिए C1/C2 भी निकालना है। चलिए देखो C1/C2 बराबर कितना लिखा, C1 बराबर 11 है तो 11 लिख दिया, और C2 बराबर 22 है तो 22 लिख दिया। 11 दूना 22 होता है, ठीक, यानी 1/2। अब यहाँ पे अगर जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं, तो आपको एक बात समझ में आए। देखो भाई, A1/A2 का मान कितना है, 1/2। B1/B2 का मान कितना है, 1/2। C1/C2 का मान कितना है, 1/2। यानी ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। ये आप खींच खाच नहीं कीजिएगा, ठीक है, भूल करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे एक बात देखना है, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब ये जब बराबर है, मतलब क्या हुआ कि आप परीक्षा की तैयारी भी अच्छा किए और परीक्षा भी अच्छा से दे पाए। तैयारी भी अच्छा हुआ और अच्छे से दे भी पाए, इसका मतलब नंबर बहुत आएगा। अतः यहाँ पे बोला जाएगा, अतः अनगिनत हल होंगे। अतः क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो यहाँ पे बोल देता हूँ अनगिनत हल होंगे। अब अनगिनत हल तो नहीं पूछ रहा आपसे विरोधी अविरोधी आश्रित। भाई आश्रित रहता तभी होता है बहुत सारा हल। यहाँ पे आश्रित हो, यहाँ पे आश्रित होगा, समीकरण युग्म का नाम आश्रित होगा। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक ही पाती पे बनेगा, यानी समपाती बनेगा। आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा गया है, क्या मैंने सब बता दिया कि कुछ अलग है, तो आप में सिर्फ दिक्कत। चले आगे, चलिए तो अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। चलिए अच्छी बात है। मुबारक। चलिए दूसरा में लिखा हुआ है क्वेश्चन 2r-3s। देखो एबीसीडी में पहले एक्स आता है, बाद में वाई आता है, उसी तरह से एबीसीडी में अगर जो पहले आएगा पहले लिखिएगा। तो आपको एबीसीडी आता होगा, है ना, आता है कि नहीं आता, आता होगा, आता होगा। तो ध्यान से रखिएगा, आर हो जाएगा पहले, एस हो जाएगा बाद, ठीक है। हल दिया हुआ है, दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिख दीजिए 2r-3s। एस थोड़ा सा 5 जैसा हो जाता है तो कंफ्यूज नहीं हुई। एस बराबर 8 लिखा, समीकरण 1 हुआ। क्या हुआ ये, समीकरण 1। अच्छी बात है, देता हूँ 4r-9s बराबर 9। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो अब यहाँ पे A1 A2 निकाल लीजिए। आपको डायरेक्ट अगर A1 A2 पता है तो ध्यान देखिएगा, एक में A1 B1 C1 निकलेगा। A1 बराबर कितना, R के पहले जो है R का गुना में जो है B1 बराबर कितना हो जाएगा, तो S के गुना में क्या है, -3, और C1 बराबर हो जाएगा आपका ये 8, तो यहाँ पे 8 दिया। उसी तरह से A2 बराबर कितना हो जाएगा, R के गुना में कौन है, 4 है, ठीक है। B2 बराबर, तो B2 बराबर आपका -6 है। C2 बराबर, तो C2 बराबर आपका 9। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे देखना है A1/A2, B1/B2, B1/C2, ठीक है। अब देखो बच्चों को बनाने आता है, आइडिया भी है, लेकिन बनाया कैसे जाए उसमें थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होता है। मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, क्या कोई दिक्कत नहीं होगा भाई यार, सच में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। A1/A2 बराबर, A1 कितना है भाई, 2 है, तो यहाँ पे 2 दे दिया मैंने, और A2 कितना है, 4 है, तो 4 दे दिया। 1 दूना 2, तब 2 दूना 4, 1/2 आ गया। चलिए देखें यहाँ पे B1/B2 का बात करते हैं। B1 कितना है, देखो -3, मैंने -3 दे, और B2 कितना है, -6, तो यहाँ से माइनस कैंसिल, 3 दूना 6 और 1, मतलब 1/2 बराबर है। तो आगे बढ़ेंगे, बराबर नहीं रहता अगर पहले ही हटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए C1/C2, C1/C2 कितना भाई, 8 है, C1 तो 8 दे दिया, और C2 कितना है, 9 है, तो 9, यानी कटने वाला तो है नहीं,
इसको फिलहाल मैं आगे करके आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, A1 बटे A2, A1 बटे A2 कितना है 1/2, B1 बटे B2 कितना है भाई देखो 1/2, और C1 बटे C2 कितना है तो 8/9। ये दोनों आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है। मतलब क्या हुआ, एग्जाम का तैयारी अच्छा हुआ बट एग्जाम ही नहीं दे पाए। तो एग्जाम ही नहीं दे पाइएगा तो क्या होगा, नंबर नहीं मिलेगा। नंबर नहीं मिला मतलब कोई हल नहीं होगा, कल कोई हल नहीं होगा तो उसको कहते हैं विरोधी समीकरण युग्म। क्या उसको क्या कहते हैं, विरोधी समीकरण युग्म कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो उसको विरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। अब देखो कि यहाँ पे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर है, ठीक है। A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2 बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अब ये जब हुआ, ये जब हुआ अतः समझिएगा कितना हल होगा। एग्जाम का तैयारी अच्छा गया लेकिन एग्जाम ही नहीं दे पाए, ठीक है, अच्छा से एग्जाम ही नहीं दे पाए, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मैंने क्या बोला, जब बराबर है शुरुआत वाला तभी आगे बढ़ना, ठीक है, शुरुआत में बराबर रहे तभी आगे बढ़ना। अतः कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। अब कोई हल नहीं तो इस समीकरण युग्म का नाम क्या होगा, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, ठीक है। ये समीकरण युग्म का नाम क्या होगा, इस समीकरण युग्म को कहा जाता है विरोधी समीकरण युग्म, विरोधी युग्म। उसके बाद इसका ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा समांतर, कहीं पे भी नहीं मिलेगा समांतर आलेख का जो ग्राफ बनेगा वो कहीं पे नहीं मिलेगा, समांतर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बस विरोधी वाला, तो ये आपका आंसर यहाँ ध्यान, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में। चलिए अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छी बात है, अच्छा है हम लोग, अच्छा है। कहते हैं क्या, क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, किसी की कहानी में हम भी गलत है, अच्छाई बुराई होते रहता है। चलिए कोई हल, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो दिया हुआ है एल पहले आता है एम बाद में आता है, चलिए उस तरह से लिखेंगे, एल पहले आएगा एम बाद में आएगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं 3/2 L प्लस 5/3 बराबर 7, समीकरण 1 हो गया। दूसरा लिखूंगा मैं 9L माइनस 10M बराबर 14, ये हो गया, समझिएगा। तो दिया हुआ है ये चीज, यहाँ पे A1 A2 A3 निकल, तो A1 बराबर, A1 प्लस A1 बराबर क्या हो जाएगा, L के गुना में जो है बटे 2 हो जाएगा A। B1 बराबर कितना होगा, B1 बराबर M के गुना में जो है 5/3, यहाँ पे मैंने 5/3 लिख दिया। और C1 बराबर कितना है भाई, C1 बराबर यहाँ पे 7 है, तो 7 बराबर के बाद है दोनों। अब यहाँ पे देखो A2 बराबर 2 में से निकलेगा, ठीक है, वो 9 है। B2 बराबर 2 जितना भी है सब वो समीकरण 2 से ही निकलेगा, -10, मैंने -10 लिख दिया। और C2 बराबर वो हो जाएगा आपका 14, C2 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14। अब यहाँ पे बात किया जाए, ध्यान से देखिए, A1 बटे A2 निकालते हैं, A1 बटे A2 बराबर A1 बटे A2, A1 कितना है 3/2, 3/2 बटा मेन बटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा ले लिए। A2 कितना है 9 है। अब यहाँ पे देखो मेन बटा के नीचे बटा बना लो, क्या पलटो, 3/2 ऊपर है तो ऊपर वाले को इसी रहने दो और नीचे वाला को पलट दो, तो 1/9, 3×9, यानी ऊपर 1 हो गया, नीचे 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, और 3 गुना, ठीक है। उसी तरह से बगल में निकालते हैं अब
B1 बटे B2, B1 बटे B2 बराबर कितना हो जाएगा भाई? B1 कितना है देखो, B1 बराबर 5/3 है, यहाँ पे 5/3 दिया मैंने, ठीक है, n बटा खींच दिया। इसके बाद B2 है -10, तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अब मेन बटा के नीचे बटा बना दो, एक लिख दिए, पलटो इसको, 5/3 जो है ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे वाला पलट जाता है, माइनस है तो ऊपर भेज दीजिए, 1/10 हो जाएगा, 5 दूना 10, दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/-1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे -1/6 है, दोनों बराबर नहीं है। चलो C1 डालने का C1 बराबर कितना है भाई? 7 है, यहाँ पे 7 दे दिया। और C2 बराबर कितना है? 14 है, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1/। अब देख सकते हैं ध्यान से, A1/A2 का मान 1/6 है, 1/A2 का मान 1/6। अब B1/B2 का मान -1/6, अभी C1/C2 का मान 1/2 है। अब यहाँ पे 1/6, यहाँ पे -1/6, बराबर नहीं, बराबर नहीं आपस में, तो बोलेंगे चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जैसे ही मैंने बोला ये पहले ही काम गड़बड़ हो गया, तो आगे तक लिखने पहले ही काम गड़बड़ हो गया, पहले ही नॉट इक्वल टू आ गया, समझ जाइएगा कि बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अतः अगर आप इस पे गौर कीजिएगा, अतः अगर देखिए तो क्या हो जाएगा, तो भाई इसमें केवल एक हल होगा, केवल एक हल होंगे, ठीक है, केवल एक हल होंगे, ठीक है। अब इस समीकरण युग्म का नाम क्या होगा? समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? ये रिश्ता क्या कहलाएगा? ये रिश्ता कहलाएगा अविरोधी। क्या कहलाएगा? अविरोधी, अविरोधी समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसका आलेख कैसा बनेगा? आलेख जो बनेगा वो एक जगह ही खाली मिलेगा, कहते हैं ना, एक जगह ही मिलना है बस तुम, बाकी तो बिछड़ के ही जीना है, बस एक तलब। आगे देख लो, देख लो, इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी आलेख, ओके।